ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रिय चौहान शुक्राना गुरु जी 7 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लें ताकि जो कोई जब नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी जिसमें आपके कई सवालों के जवाब भी देते हैं। गुरु जी कहते थे कि सत्संग पूरा सुना करो, आधा अधूरा सुनने से ब्लेसिंग भी आदि मिलती हैं। गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्ट काटते हैं। सत्संग को पूरे विश्वास के साथ सुना कीजिए संगत जी। गुरु जी ने हमें किसी नियम में नहीं बांधा और वहमों से दूर रखा है। गुरु जी की 5 बातें गुरु जी ने जो 5 बातें बताया करते थे ना, वो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें, तभी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी कहते थे कि अगर मेरे पास बिल्कुल खाली बर्तन की तरह आओ, जीरो बन के, अपने अंदर का अहम ईगो छोड़कर, तो मैं तुम्हें इस पोस्ट पर हूँ। कई बार कोई सोच लेते ना कि मैं बड़ी अच्छी ओहदे पर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री हूँ, संतरी हूँ। तो गुरु जी कहते थे कि बड़े मंदिर के मेन डोर पर जो बाहर सीढ़ियाँ हैं ना, वो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की हैं। गुरु जी कहते थे कि इन्हें टच करके मेरे पास नहीं आना। कई लोग अभी भी ऐसा कर देते हैं, माथे पर हाथ लगा लेते हैं टच करके। एक ओल्ड आंटी जी ने बताया कि गुरु जी के पास एक अंकल जी आए। तो अंकल जी पहली बार ही आए थे बड़े मंदिर, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। तो गुरु जी ने उन्हें देखते ही कहा, जा तेरा कल्याण कीता, कल नू अल्ट्रासाउंड करवाई ते रिपोर्ट देख लवी। गुरु जी के पास एक और अंकल जी बैठे थे, तो वो सब देख रहे थे और गुरु जी को बोले, गुरु जी मैं तो कदों दा आंदा, मेरा तो कल्याण नहीं किया। तो इस नू पहली बारी आया और इहदा कल्याण कर दिता, तुसी मुझे रोज रोज बुला लेते हो। तो गुरु जी ने प्यार से उसे देखा, मुस्कुराए और कहा, वो अंकल एक बच्चे के समान सच्चे मन जैसा है और तेरे अंदर तो मैं ही बहुत है, ईगो ही बहुत है, तेरे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है, वो पहले ख़त्म करना है, तभी तुझे बार बार मैं बुलाता हूँ। संगत जी गुरु जी के पास जब भी जाओ पूरे विश्वास के साथ जाओ, तभी सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलेगी। और संगत जी आंटी जी बताती हैं कि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो संगत को अलग तरीके से ब्लेस करते थे। किसी को शुगर की बीमारी होती तो उसे जलेबियां खाने को देते, किसी को अल्सर होता तो उसे तीखी मिर्ची का अचार खिला देते थे, वही बीमारी ठीक कर देते थे गुरु जी। तो संगत जी कई लोग ऐसे भी हैं जहाँ काम ना बना तो दूसरी थां पे चले जाते हैं। संगत समझती है कि गुरु जी पहले हमारे बुरे कर्म कटवाते हैं। गुरु जी के पास एक अंकल जी और आंटी जी आए। तो आंटी जी तो गुरु जी को मानती थी पर अंकल नहीं मानते थे। आंटी अंकल जी को कहती है, एक बार चलो, काम ना बना तो फिर कभी नहीं जाएंगे। गुरु जी तो जान ही जाना है। उनके आते ही गुरु जी बोले, लेट्स ट्राई वाले आ गए हो। तो आंटी और अंकल शर्म से मुंह नीचे करके बैठ गए और आपस में बोले कि गुरु जी को कैसे पता चला, हम तो आपस में बात कर रहे थे। फिर गुरु जी बोले कि मेरे पास आना है तो अपना दिमाग बाहर रख के आया करो जूतों के पास। संगत जी गुरु जी तो परमात्मा है, हमारे रब हैं, हमारे महाशिव हैं। इनके आगे तो साइंस भी फेल है। अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लोग भी गुरु जी से लोटा ब्लेस करवाने आते थे, हमारी झोलियां भरने को बैठे हैं। आज भी गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। धरती पर लोगों को कितनी कैंसर जैसी बीमारियां ठीक करी गुरु जी ने। कई संगत जी पूछती हैं गुरु जी को कितने भोग
को कितने बार भोग लगाएं, किस चीज़ का लगाएं, अपने मन में भाव अच्छे रखो। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ का भोग लगाओ, उस चीज़ का भोग लगाओ। ये तो लोगों ने अपने आप ही बना रखा है। गुरुजी कभी बहुत सिंपल थे और सिंपल ही खाना खाते थे। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं फिर हम खाते हैं, वो हमारे मन का भाव है। गुरुजी ने खाना ग्रहण कर लिया, जब हम रख देते हैं तो अपने मन के भाव से कि गुरुजी अब भोग लगाएंगे। संगत जी, गुरुजी तो एक शक्ति है, एक ज्योत के रूप में है, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। कोई वहम नहीं करना बस। क्योंकि मैं संडे को जब गई, जाकर आई हूँ, तो मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है ना, अब भी मेरे दिमाग में देखो ऐसे घूम रहा है कि गुरुजी है। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं है, पर गुरुजी है। मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ। सभी को छोड़ दिया मानना, बस एक गुरुजी की तरफ ध्यान है। जो करेंगे अच्छा, बुरा तो किसी का भी नहीं करते गुरुजी। हमसे गलती हो जाए तो माफ़ कर देते हैं, पर गुरु जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे। ठीक है जी। संगत जी, गुरुजी को सफाई बहुत पसंद थी। किचन साफ रखें, क्योंकि वहाँ लंगर प्रसाद बनता है। गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखें घर में, इससे पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। रसोई में खाना बनाते हुए भोग प्रसाद बन जाता है जब मंत्र चल रहा होता है ना। ये हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। गुरुजी को बस सच्चे दिल से याद किया करो। संगत जी, गुरुजी के एक अनमोल वचन है कि पंडितों के चक्करों में नहीं पड़ना। इनको तो खुद अपना पूरा ज्ञान नहीं होता, इसके पास जाकर लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं। किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, ना अपना पैसा बर्बाद करना है इनके चक्कर में। इनको तो अपनी लाइफ का तो पता नहीं कब तक जीना है, और आपका फ्यूचर बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये वहम है, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। बहुत पहले की बात है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके सेवादार जी थे। उनकी शादी नहीं हो रही थी, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो कहीं भी बात चलती तो लड़की वाले कुंडली मिलान करते और कह देते कि आपका लड़का मांगलिक है, इसकी शादी मुश्किल है, 50 साल की उम्र से पहले इसकी शादी नहीं हो सकती। देखो संगत जी, ये पंडित लोग बहुत वहम में डालते हैं, पर सेवादार अंकल जी बोलते थे कि मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया सभी कुछ, गुरुजी खुद ही देख लेंगे। जय गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का एक और संगत आती थी, वहाँ उनकी लड़की की भी शादी करनी थी। गुरुजी ने बात करके 2 साल के अंदर ही सेवादार अंकल की शादी भी हो गई। और गुरुजी सेवादार अंकल के पेरेंट्स को पूछते हैं कि कहाँ है वो पंडित जो वहमों में डाल रहा था आपको। तो संगत जी, जब हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी को ही मानते हैं, तो फिर डर किस बात का। गुरुजी तो बिन बताए संगत के कष्ट काट देते हैं। जा ऐश कर तेरा कल्याण कीता। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हर रिश्ते को ना समय और प्रयास कोशिश करने की ज़रूरत होती है। समय तभी निकाला जा सकता है ना जब हम उस व्यक्ति या उसके रिश्ते को प्राथमिकता दें। कभी कभी हम किसी के साथ समय बिताना चाहते हैं तो उसकी मौजूदगी की ज़रूरत होती है, लेकिन सामने वाले के पास हमारे लिए समय नहीं होता। अगर ऐसा कभी कभार हो तो हम समझ भी लेते हैं, लेकिन जब ये बार बार होने लगे ना तो दिल को ठेस पहुंचती है और ऐसे महसूस होता है कि हमारी उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास अहमियत नहीं है। संगत जी, अपने आसपास के लोगों को उतनी अहमियत ज़रूर दें ताकि वो आपको मिस ना करें। याद रखें, आपके पास जो समय है ना, वो आप उसे किसी न किसी काम में लगा ही रहे हो। बस ज़रूरत है उसमें अपनों को शामिल ज़रूर करें। जो लोग आपको समझते हैं वो कभी बेवजह समय या ध्यान नहीं मांगते आपसे, लेकिन जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो तो आप उनका साथ ज़रूर दें। संगत जी, जब हम अरदास लगाते हैं तो आपको पता ही है अरदास में कितनी शक्ति होती है ना। कभी संदेह ना करें अरदास पर। अक्सर जब हम किसी
तनाव में होते हैं ना, तो अपने दिल की बात शब्दों में कहना मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन जितने कम शब्द होते हैं ना, उतनी गहरी और सच्ची प्रार्थना होती है। गुरुजी आपके दिल की हर भावना और तमन्ना को सुनते हैं। प्रार्थना करते रहें, क्योंकि मौन और सच्चे दिल से की गई अरदास चमत्कार करती है। जो बिन कहे दिल की बात सुन लेते हैं, वही तो मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, कभी कभी जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं ना, दिमाग हर टाइम टेंशन में रहता है, तो हम बहुत अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। हम रोने लग जाते हैं, थक जाते हैं। हमारी आत्मा समाधान के लिए, हल के लिए पुकारती हमें। ऐसे समय में हमें एक गहरी सांस लेनी चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अरदास करें, गुरुजी से बातें करें। पहले अपनी भावनाओं को शांत होने दें, फिर धैर्य से गुरुजी के पास बैठ जाएं, फिर गुरुजी से बातें करें अपने दिल की। आपको कोई ना कोई हल गुरुजी जरूर देंगे। गुरुजी आपकी सभी बातें सुनती हैं। याद रखें, आपके जीवन में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। उसके परफेक्ट होने की उम्मीद करना बंद करें, क्योंकि ऐसा कोई होता ही नहीं है। अगर आप किसी से उम्मीद रखेंगे तो अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। जब हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, इसे स्वीकार कर लो। कोई गलती हुई तो ज़रूर मान जाओ। आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे जब हम अपनी गलती को मान जाएंगे। कभी भी अपने मन पर बहुत सी बातों का बोझ मत डाला करें। हम अक्सर कई प्रॉब्लम के बारे में सोचकर खुद को ही परेशान कर लेते हैं। इसका असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हालात मुश्किल हो जाएं तो हमें थकान लगती है, तो खुद को उन कामों में व्यस्त रखें जो आपको खुशी देते हैं। जय गुरु जी। और अंत में ये सब ठीक ही हो जाएगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं अपने गुरु से, तो हमें लगता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। क्योंकि रिश्ते नाते तो आने जाने की चीज़ है, तभी तो गुरुजी हमें आंटी और अंकल का नाम दिया है। क्योंकि हमें नहीं पता हमने एक घर में दोबारा जन्म लेना है कि नहीं लेना, हमारा क्या रिश्ता होएगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए गुरुजी छोटे बड़े सभी को आंटी और अंकल का नाम दिया। कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हमारी दुनिया का हर एक पहलू उनसे जुड़ जाता है। इसलिए जब वो हमारे साथ नहीं होते, तब भी उन्हें भूल पाना आसान नहीं होता। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं ना, उतना ही आगे बढ़ना हमें मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो सच्चाई को स्वीकार करें, अपने जज्बातों को बाहर निकालें। भरोसेमंद लोगों से बात करना ज़रूरी है। धीरे धीरे खुद को संभालें, अपनी ज़िंदगी की योजना बनाएं और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। भले ही ये रास्ता बहुत कठिन लगे, पर आपको पता है ना, आप ज़रूर कामयाब होएंगे। ये ज़िंदगी आपको मौका ज़रूर देती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और मंत्र जाप से सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। गुरु महाराज आपकी सभी कमेंट पढ़ते हैं और अपनी ब्लेसिंग भी देते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़। बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑल प्रेस कर लें, ताकि जब कोई नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अपना शुक्राना सत्संग लिखकर भेज सकते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने में कोई
गलती होगी हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी।